लोग क्लास 5th बेटा चैप्टर नंबर 2 वेयरिंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनिमल्स आज रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर। द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल लिव्स इन इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। तो एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर, वाटर में और एयर में पाए जाते हैं, ठीक है। और उनका जो सराउंडिंग होती है जिसमें वो एनिमल्स रहते हैं उसका एनवायरनमेंट कहलाती है, ठीक है। आगे है द लार्ज एनिमल किंगडम। द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल दैट डिफर इन साइज इन शेप। लार्ज एनिमल किंगडम किससे बनता है? कंसिस्ट मीन्स बनता है, मिलाकर। किससे मिलाकर बनता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स से। दे डिफर इन साइज एंड शेप, वो साइज और शेप में डिफर होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देयर आर माइक्रोब्स, इंसेक्ट, फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। वे क्या क्या होते हैं? माइक्रोब्स हो सकते हैं, इंसेक्ट होते हैं, फिशेज होती हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं एंड मैमल्स होते हैं। दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर्स। उनकी आदतें यानी हैबिट्स, व्यवहार, बिहेवियर और बॉडी के फीचर्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। देयर organs of breathing, feeding and movement are best suited to their environment। तो उनकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेथिंग, फीडिंग, मूवमेंट के, वो उनके एनवायरनमेंट को सूट करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक मोर क्लोजली एट हाउ एनिमल्स परफॉर्म दीज फंक्शन, ब्रेथिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्लोजली देखना इस बात को कि एनिमल्स अपने जो ये फंक्शंस होते हैं, ब्रेथिंग का, फीडिंग का, मूवमेंट का, ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए पहले ब्रेथिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स हैव ब्रेथ टू सर्वाइव। हर एक एनिमल जो भी होता है जीने के लिए उसे ब्रेथ करना जरूरी है। एज दियर बॉडीज नीड ऑक्सीजन, क्योंकि उनकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। और तो जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी में वर्क करने के लिए वो कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन की वजह से मिलती है। तो ऑक्सीजन यूज़ होती है हमारी बॉडी के द्वारा रिलीज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने में। एनिमल्स ऑन लैंड ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो जो एनिमल्स लैंड पर होते हैं वो ब्रेथ करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर से, ठीक है। वाटर टू हैज़ ऑक्सीजन इन इट। वाटर में भी ऑक्सीजन होती है। सो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आल्सो ब्रेथ। तो जो एनिमल्स कहाँ होते हैं? वाटर में होते हैं, वो भी ब्रेथ कर लेते हैं, ठीक है। वो वाटर से क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट एनिमल जो होते हैं ब्रेथ करने में ऑक्सीजन लेते हैं अलग अलग तरीके से। कैसे? नंबर 1, थ्रू लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक मैमल, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस इन दियर एडल्ट स्टेज ब्रेथ थ्रू लंग्स। तो ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं ये अपने लंग्स से क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं। मैमल्स हैव ए नोज। मैमल्स की नोज होती है और नॉस्ट्रिल्स थ्रू विच दे ब्रेथ। मैमल्स की क्या होती है? नोज और नॉस्ट्रिल्स होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। द एयर इज टेकन इनटू लंग्स। तो एयर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। द लंग्स कंप्राइज ए पेयर ऑफ स्पॉन्गी इलास्टिक बैग्स। तो ये जो लंग्स होते हैं एक तरह से उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक स्पॉन्गी जो होता है इलास्टिक बैग की तरह मान सकते हैं उनको। इनसाइड द लंग्स देयर आर मैनी स्मॉल ब्लड। तो जो लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जो लंग्स होते हैं उनके वेसल्स होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। इट इज़ हियर दैट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब्ड। यहीं पर हमारी जो एयर होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेस इनटू द एयर एंड इज एक्सेल्ड और ब्रेथ आउट। इसी समय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड के द्वारा पास हो जाती है एयर में एंड इज एक्सेल्ड, यानी हमारे जो शरीर से बाहर निकल जाती है। एक्सेल्ड
और ब्रेथ आउट, हम उसे सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द ऑक्सीजन इज कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड, और ये जो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्लड के द्वारा हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाती है थ्रू ट्यूब्स। अब कुछ एनिमल जो होते हैं ट्यूब्स के द्वारा ब्रेथ करते हैं, जिनमें हमारे इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज, इंसेक्ट जो होते हैं वो ब्रेथ करते हैं एयर होल्स के द्वारा जो उनकी बॉडी पर होते हैं। दीज आर कॉल्ड एयर ट्यूब्स और स्पाइकल्स, जिनको हम एयर ट्यूब्स और स्पाइकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स डज नॉट हैव एन ऑक्सीजन कैरियर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इंसेक्ट के ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसको हम ऑक्सीजन का कैरियर बोलते हैं। दिस इज़ वाई दियर ब्लड इज़ नॉट रेड इन कलर, इसलिए उनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता। द स्पाइकल्स लीड टू ईयर ट्यूब्स विच फॉर्म ए फाइन नेटवर्क दैट रीचेज एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो जो स्पाइकल होते हैं वही एयर ट्यूब, जो स्पाइकल्स होते हैं वही जो है एयर ट्यूब्स के द्वारा फाइन नेटवर्क बनाते हैं, जो उसके डिफरेंट टिश्यूज़ तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है एयर को, है ना। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नेटवर्क, तो ये जो एयर होती है ये इस नेटवर्क के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। द बॉडी टिश्यू टेक इन ऑक्सीजन, तो बॉडी टिश्यू होता है वो अपने अंदर ऑक्सीजन लेता है। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ पम्प्ड आउट, तो वो बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो पंप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, एन अर्थवॉर्म एंड सम अदर वेरी टिनी क्रीचर्स ब्रेथ थ्रू सरफेस ऑफ देयर स्किन, जो अर्थफॉर्म होता है और इसी तरह के कुछ टिनी क्रीचर्स होते हैं वो अपने स्किन के सरफेस से क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं। दे डू नॉट हैव स्पेशल ब्रेथिंग ऑर्गन, उनके कोई स्पेशल ब्रेथिंग ऑर्गन नहीं होते। फ्रॉग्स एंड टॉर्टॉइज स्टे इन वाटर बट दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, फ्रॉग्स और टॉर्टॉइज जो होते हैं वो पानी में भले ही रहते हैं लेकिन वो लंग्स के द्वारा ब्रेथ करते हैं। सो दे हैव टू कम आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रेथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, इसलिए उनको पानी से बार बार बाहर आना पड़ता है जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसको लेने के लिए। चलिए फीडिंग के बारे में बात करते हैं। फीडिंग, एनिमल नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी, टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एंड टू स्टे हेल्दी। एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट एनिमल अलग अलग तरह के ही जो है फूड खाते हैं। देयर फीडिंग हैबिटेट डिपेंड ऑन देयर टाइप ऑफ फूड दे ईट, उनकी जो फीडिंग हैबिटेट होती है, खाने की आदत होती है, भोजन की आदत है, वो डिपेंड करती है कि वो क्या खाते हैं। तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। फर्स्ट आता है हार्बीवोरस एनिमल। हार्बीवोरस क्या होते हैं, जो केवल प्लांट्स या प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं। एनिमल्स दैट फीड ओनली द प्लांट आर कॉल्ड हार्बीवोरस एनिमल, जो केवल प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जो केवल प्लांट्स खाते हैं वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। देयर टीथ आर अडेप्टेड टू कट ग्रास एंड लीव्स, ठीक है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर चिंग, तो उनके जो दांत होते हैं वो ग्रास को, लीव्स को कट कर सकते हैं। उनके दांत आगे के शार्प होते हैं, है ना, फ्रंट टीथ शार्प होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ब्रॉड होते हैं टीथ, है ना, चौड़े होते हैं फॉर च्युइंग, चबाने के लिए। काऊ, गॉड, जिराफ एंड डियर आर सम हर्बिवरस एनिमल्स, तो ये जो एग्जाम्पल हैं काऊ, गॉड, जिराफ, डियर, ये एग्जाम्पल्स हैं हर्बिवरस एनिमल के। सम हैव ए लॉन्ग नेक टू सो दैट दे कैन रीच, तो ये जो अभी हमने जिनके बारे में बताया, सम हैव ए लॉन्ग नेक, उनकी कुछ लंबी गर्दन होती है। सो दे कैन रीच ग्रीन लीव्स, तो उनकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो ग्रीन लीव्स तक, जो लंबे लंबे हमारे पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ तक उनकी गर्दन पहुँच जाती है, ग्रीन लीव्स वो खा सकते हैं। बिफेलो एंड काऊ आर द च्युइंग एनिमल, बिफेलो और काऊ च्युइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। बी है कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस में कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल, जो एनिमल्स फीड करते हैं यानी भोजन प्राप्त करते हैं अपना ऑन द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल के फ्लैश पे, कॉल्ड कार्निवोरस, वो कार्निवोरस होते हैं। लायंस,
टाइगर्स, कैट्स, ऑल ऑफ काइंड एंड मैनी अदर एनिमल आर कार्निवोरस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक कार्निवोरस एग्जाम्पल के एग्जाम्पल हैं, है ना, कार्निवोरस एनिमल के एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कार्निवोरस की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। दीज एनिमल्स मूव वेरी फास्ट एंड हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। ये बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं और उनके दांत बहुत तेज और नुकीले होते हैं। दे हैव आल्सो स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू क्रश द बोन। इनके जो दांत होते हैं वो ग्राइंड करने वाले होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, यहाँ तक कि वो बोन को भी क्रश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सी हमारा ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस क्या होता है? सम एनिमल्स लाइक बियर, क्रो एंड ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन्स हैं हम लोग, दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल। मतलब जो एनिमल्स जैसे बियर है, क्रो है, ह्यूमन बींग है, वो हम प्लांट के अलावा दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं, कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आता है इंसेक्टिवोरस। डी पॉइंट है हमारा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस एनिमल कौन से हैं? एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस एनिमल्स। जो एनिमल्स इंसेक्ट पर, कीट पतंगों पर जो हैं डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं। फ्रॉग, स्पाइडर एंड सम बर्ड्स आर इंसेक्टिवोरस। फ्रॉग, स्पाइडर है और कुछ बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्टिवोरस होती हैं। ओके, और ई पार्ट है नेक्टिवोरस एनिमल। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सक हनी फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, बटरफ्लाई हैज़ ए लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब कॉल्ड प्रोबॉक्सिस। द होम हमिंग बर्ड टेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर विद इट्स बीक। तो कुछ नेक्टिवोरस एनिमल होते हैं जैसे बर्ड है ना, और कुछ इंसेक्ट्स हैं ऐसे जो हनी लेते हैं फ्लावर से। बटरफ्लाई की हैज़ ए लॉन्ग पॉइंटेड सक ट्यूब। बटरफ्लाई की लॉन्ग, लंबी, पॉइंटेड, नुकीली एक सकिंग ट्यूब होती है, कॉल्ड प्रोबॉक्सिस, जिसको प्रोबॉक्सिस बोलते हैं। ह्यूमन हमिंग बर्ड होती है, वो उसका एक नेक्टर होता है जो है ना, टेक्स नेक्टर, वो नेक्टर लेती है। हमिंग बर्ड क्या करती है? नेक्टर लेती है फ्लावर से, विद इट्स लॉन्ग बीक, अपनी लंबी चोंच के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है एफ। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड स्नेक कैन ओपन देयर माउथ वेरी वाइड। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे क्रोकोडाइल या स्नेक, ये अपने मुंह को बहुत वाइड खोल सकते हैं। सो दे कैन स्वॉलो देयर प्रे एज ए होल। वो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने इसका स्टडी यहाँ तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने आज अच्छे से पढ़ा होगा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़रूर देखें और लाइन बाय लाइन हर एक मीनिंग को समझते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मूवमेंट से आगे स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।